गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने डैड को समझा रहा था कि उसने ये नहीं किया है, उसको ये इंटेंशनली नहीं था, क्योंकि वो जानता है उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं। उसके डैड उसकी चीज़ें ऑफकोर्स उसकी मदर भी करती है, उसके ब्रदर भी करते हैं, लेकिन उन लोगों का तरीका अलग है। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं, वांग जी तुमसे प्यार करता है, तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वांग जी है, तुमने बताया क्यों नहीं। तो वहाँ पे विंग बोलता है, फादर मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं इन सारी चीज़ों से बाहर जाना चाहता हूँ, उसे टाइम चाहिए, मुझे ये समझना चाहिए था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। आई एम नॉट केपेबल फॉर हर, मैं उसकी बराबरी का नहीं हूँ, कंधे से कंधा मिला के उसके साथ चल नहीं सकता, तो मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, इसीलिए मैंने नहीं कहा। सारी चीज़ें मैं अभी छोड़ना चाहता हूँ, उसके साथ मुझे अभी अपनी ज़िंदगी नहीं सोचनी है फादर। मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा है, उसे हमेशा से ही मैंने एक एक चार्म देखी, एक अच्छा सा एक लाइफ पार्टनर मैंने देखा है उसके अंदर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे मैं हर्ट कर दूँ या फिर ये सारी चीज़ें हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ब्रदर फादर। मैं अभी सिर्फ उसे उसकी ज़िंदगी लौटाना चाहता हूँ। आई रियली डोंट वांट टू बॉदर हर, मैं बॉदर नहीं करना चाहता उससे। तो वहाँ पे ना मैडम यू अंदर आती है। अंदर आने के बाद वो कुछ कहना चाहती थी, उसने समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, वो विंग्स को कैसे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू समझाए कि नहीं, वो उसके लिए ऐसा नहीं था कि उन्होंने विंग को हर्ट नहीं करना चाहा है। तो विंग ना अपनी मदर की तरफ देखता है, उसे पता है कि उसकी मदर अभी बहुत ही ज़्यादा ही रिग्रेट कर रही होंगी। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ चुप रहता है। उसे पता है कि अभी वो अगर उसकी माँ से बात करेगा ना तो उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा ही हर्ट हो जाएंगी, जो वो नहीं चाहता। वो अपनी मदर को हर्ट नहीं करना चाहता। वो जानता है कि उसकी मदर बहुत अच्छी है, उसकी मदर ने उसे हर बार हर चीज़ के लिए कभी भी नहीं रोका है। तो वहाँ पे वांग जी ना अंदर आता है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती से घुस गया था। सब लोगों ने बोला था कि थोड़ा सा वक्त देते उसे, उसकी बॉडी अभी ये सारी चीज़ें स्ट्रेस नहीं दे पाएगी। वांग जी अंदर आते ही ना विंग के पास जाता है, उसे अपनी बाहों में ले लेता है। विंग तो शॉक नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी अभी ऐसे ही रिएक्ट करने वाला है। तो वांग जी बोलता है, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सब लोग वांग जी को देख रहे थे, किसी ने भी वांग जी को इतना इम्पेशेंट, इतना ज़्यादा मतलब ऐसे करते हुए कभी भी नहीं देखा। वो मतलब नेक्स्ट लेवल का वांग जी अभी पैनिक कर रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांग जी जस्ट लिसन टू मी वंस, लेट्स ब्रेक अप। तो वहाँ पे वांग जी जानता था कि विंग यही कहने वाला है, तो उसने सबसे पहले बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आई लव यू एंड मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम्हें मेरे बगैर नहीं रहना है। आई नो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, मुझे नहीं करना चाहिए था। आई नो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है, क्या फॉरगिवनेस, तुम सही थे, मैं गलत था, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, और तुम एक बेटर लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हो वांग जी, मेरे जैसा नहीं। आई एम बर्डन फॉर एवरीवन। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर तुम्हें कोई हर्ट हो। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू जस्ट बिकॉज तुम मेरे लिए एक आइडल हो। मेरी मदर तुम्हें पसंद करती है, पूरी दुनिया तुम्हें पसंद करती है। तुम्हें एक परफेक्ट ओमेगा चाहिए जो तुम्हारे केपेबल हो, कंधे से कंधा मिला के चले, तुम्हें कहीं पे भी एम्बैरस ना करे मेरी तरह। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, नहीं ये सारी बातें नहीं है, ऐसी बातें नहीं है, जस्ट मेरी बात सुनो विंग। तो विंग बोलता है, नो कि तुम ऐसे नहीं सोचते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत है वांग जी, मैं नहीं चाहता
आई रियली डोंट वांट इट। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ को मैंने कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है ये सारी चीज़ें। मैं अपने प्रॉब्लम्स में तुम्हें घसीटना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू बॉदर यू। आई नो कि मेरी गलतियाँ हैं, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें अशेम फील करवाती है मेरी वजह से, और दोबारा से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। और मैं चाइना शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को एक परसूट करूँ। मुझे एक एम चाहिए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। मेरी मदर गलत नहीं है। हाँ, उनके बहुत वर्ड बहुत हार्श थे, लेकिन वो गलत नहीं है। अगर मुझे किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही है तो मुझे ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द ख़त्म देनी चाहिए। अगर मुझे अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहना है तो ऑफ कोर्स मुझे काम करना होगा। मेरी मदर राइट है और मैं तुम्हें अपने इस मेस में मतलब नहीं रखना चाहता। मैं खुद एक मेस में हूँ वांगजी, और तुम एक क्लीन पर्सन हो। आई रियली डोंट वांट टू डर्टी यू। मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता और तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहता जैसे तुम्हारी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट हो। आई रियली डोंट वांट टू इफ़ेक्ट योर पर्सनल लाइफ। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, आई नो, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लिटरली बहुत ज़्यादा गलत। तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है वीन, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे वीन ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, मैं इस पर शक नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आई नो यू लव मी, बट हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं। एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलने के लायक नहीं हूँ मैं। तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो वांगजी, यू आर रियली गुड, बट मैं नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी को मैं अपनी इस मेस में क्रिएट करके मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी को मैं बदल दूँ। मैं नहीं चाहता। तुम परफेक्ट हो, पूरी दुनिया के लिए परफेक्ट हो, खुद के लिए परफेक्ट हो, लेकिन मैं इनफैक्ट परफेक्ट हूँ तुम्हारे लिए। जो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से सफ़र करो। मैं हमेशा से गिल्ट में रहूँगा कि मेरी वजह से तुम सफ़र कर रहे हो। ऑलरेडी तुमने बहुत सारा सफ़र किया है मेरी वजह से। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और तुम करो। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है, आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, गुस्सा होने की कोई बात ही नहीं है वांगजी। गुस्सा क्यों हूँ मैं? गलती तुम्हारी नहीं है। इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ माई फॉल्ट। और वांगजी, मुझे पता है कि उस दौरान तुम्हारा रिएक्शन करना एकदम लाजमी था। मैं तभी बहुत इम्पल्सिवली तुम्हारी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहा था और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये दैट इज़ रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, और मैंने ये किया है। इसके लिए आई एम फील रियली गिल्टी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी को मैं कभी भी ऐसे पॉइंट आउट करूँ या फिर कोई भी गंदा चीज़ हो तुम्हारे साथ मेरी वजह से। तुम बहुत ऑलरेडी मेरी वजह से एम्बैरस हो चुके हो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, नो इट इज़ नॉट फॉर, ये तुम्हारी वजह से नहीं है, मेरी वजह से है। मुझे माफ़ कर दो वियांग विंग विंग। आई नो कि मेरी मैं जितना भी सॉरी बोल लूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आई लव यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आदत की बात है, आदत छूट जाएगी। तो वांगजी बोलता है, प्यार है मेरा, आदत नहीं। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं तुम्हारी आदत हूँ, प्यार नहीं। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। तो वांगजी की तरफ विंग देख के एक सैड में लेके बोलता है, प्यार और आदत में बहुत फ़र्क है। मैंने तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती अपने पास रखा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करके तुम्हारी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर दूँ। वांगजी, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ। आई एम नॉट एंग्री फॉर यू दैट डे। वो डे मेरे लिए आई ओपनिंग डे था कि मेरी आंखों को खोलने के लिए वो ज़रूरी था। मैं जानता हूँ कि मैंने जो भी किया तुम्हें एम्बैरेस किया। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, नहीं, तुमने मुझे कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें एम्बैरेस किया, आई एम सॉरी।
तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन के बारे में वांग जी और विंग बातें कर रहे थे। वांग जी पेरिस में था और विंग की फैमिली लंदन में थी। पेरिस और लंदन दोनों ही अलग अलग कंट्रीज है, सॉरी सिटीज़ है। तो वहाँ पे वांग जी काम के लिए था। वांग जी को विंग सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन वांग जी एक मतलब वांग जुशन है जो उसकी फैमिली की दोस्त भी है। वांग जी की भी एक अच्छी बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ अच्छा एक टर्म्स है वांग जी का, वो अच्छे से बात कर लेता है। वांग जिशन एक ओमेगा है। तो वहाँ पे वांग जिशन कुछ बातें कर रही थी। वांग जिशन वांग जी का हाथ पकड़ रही थी। तभी विंग जो सरप्राइज देने के लिए आया था उसने देख लिया था, तो भाग के आके वांग जिशन को धक्का दे रही थी और बोलते तुम लैंसन को कैसे छू सकते हो। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया था और वांग जी बहुत गुस्सा हो गया था। वांग जिशन कुछ बोल रही थी और कुछ दिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ रही थी, इसीलिए वांग मतलब उसका एक काम रिलेटिव भी था। तो इसीलिए वो दोनों चैट कर रहे थे वांग जी और वांग जिशन। लेकिन विंग अचानक से आके वांग जिशन को और इतना बड़ा सीन क्रिएट हो गया ना, तो इसीलिए वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो वो चिल्ला के बोलते हैं वांग विंग इतना इम्पल्सिव बिहेव क्यों करते हो, यू आर नॉट ए किड, हम लोग काम की बात कर रहे थे। तो विंग चिल्ला के बोलता है तो वो तुम्हें छू क्यों रही थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हमें कुछ डिस्कस करना था, कुछ चेक करना था, इसीलिए वो कर रही थी। तो वहाँ पे वांग जी विंग को बोलते हैं और इनफ ऑफ किडनेस, तुम बच्चे नहीं हो भाई, प्लीज़ मैं तुमसे टायर्ड हो गया हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। तुम कब सुधरोगे, कब बड़े होगे तुम। वांग जी चिल्ला रहा था। विंग वहाँ पे फ्रीज हो गया था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। और वांग जी चिल्लाए जा रहा था, बोल रहा था कि तुम अपने ब्रेन से कोई काम करते क्यों नहीं हो, वाई नॉट यू यूज़ योर ब्रेन्स, तुम ऐसे सीन क्रिएट क्यों करते रहते हो। वांग जी भी भूल गया था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये कैफ़े है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो सारी बातें वांग जी की सुन रहा था। वांग जी की जो टायर्डनेस है विंग के प्रति, विंग ये महसूस कर पा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी की बात को काटा नहीं था विंग ने, वो अपने हेड कोच से डिग्री पो करता है और वांग जिशन को सॉरी बोल के, वांग जी को सॉरी बोल के वहाँ से यू टर्न लेके फिर से लंदन आ जाता है। लंदन आने के बाद उसने भी वांग जी को एक भी बार कॉल करके कुछ भी नहीं बोला था। उसने सिर्फ एक मैसेज टाइप किया था कि आई एम सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। तो वहाँ पे वांग जी को भी वहाँ पे बहुत सारे काम थे ऑफ कोर्स, तो वो ऐसे ही विंग के पीछे पीछे तो नहीं आ सकता, और विंग हमेशा से ही ऐसा ही करता है। तो वांग जी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है उस दिन के लिए आई एम सो सॉरी। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है नो, क्यों तुम सॉरी बोल रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है वांग जी, ये मेरी गलती है, जो मैंने गलती की है, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो वांग जी। तो ना वहाँ पे विंग को ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी, वो सांस लेने में मुझसे तकलीफ़ हो रही थी। तो वहाँ पे डॉक्टर वेंशिंग आती है और विंग को बोलती है डोंट टॉक राइट नाउ, तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा ही अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर मतलब स्टोर करने की ज़रूरत है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, वाई यू रिएक्ट लाइक दैट। तो वहाँ पे विंग बोलता है नो बट आई जस्ट वांट टू टॉक टू वांग जी एंड क्लियर दिस आउट, ये गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। तो वहाँ पे वांग जिशन ना मतलब वांग जिशन सॉरी वेंचिंग विंग को बोलती है तुम बाद में भी, तुम्हारी बॉडी जब स्टेबल हो जाएगी, तुम घर चले जाओगे, तब तुम क्लियर कर सकते हो। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो चुप हो जाता है। फिर वहाँ के नीड कंडीशन विंग को दिया जाता है और वांग जी बाहर आके वो ना बहुत ही ज़्यादा ही उसे मतलब ऐसा फील हो रहा था कि शायद हाँ विंग को उसने बहुत ही ज़्यादा ही इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसके काम की वजह से वांग जी यहाँ वहाँ जाता रहता है
और विंग जब भी उसके लिए पोजेसिव होता है उसे खुशी नहीं, उसे मतलब उसे दम घुटन सी महसूस होती है। और विंग के साथ भी वो बहुत ख़राब बिहेव कर देता है। विंग ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेस कर लेता है। हाँ, जो जॉलिव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं, जेलस होते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, उससे कम विंग बिहेव करता था। लेकिन वांग जी ने उसे बहुत सारी बातें सुनाई है। सुनाने के बाद भी विंग उससे बाज नहीं आता है। लेकिन इस बार विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सॉरी कहा और वहाँ से वो चुपचाप चला गया। तभी उसे समझना चाहिए था कि उसने विंग को बहुत ही ज़्यादा पुश कर दिया। हर बात विंग क्यों समझे, वांग जी को भी समझना चाहिए कि विंग कैसे भी मतलब अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। और वांग जी थोड़ा सा चिढ़ा हुआ भी था कि वांग जी ने को विंग ने शादी के लिए बोला था, क्योंकि उसकी मदर विंग की मदर उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी, बहुत फोर्स कर रही थी। इसीलिए विंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो वांग जी से बात कर रहा था। उसने नहीं कहा था कि वांग जी तुम्हें शादी करनी ही होगी मुझसे, उसने सिर्फ बताया था। उस दिन से ही वांग जी ने विंग को बहुत इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा ही उसकी बातों को चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा था। और विंग ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था, तो इसीलिए विंग ने बोला था गलती उसकी नहीं है, गलती विंग की है। विंग ने सारी गलती अपने ऊपर लेके वांग जी को कोई भी मतलब लिटरली कोई भी उसके ऊपर ब्लेम नहीं डाला कि वांग जी उसके साथ क्या करता है। वांग जी ने भी मेंटली उसे बहुत टॉर्चर किया है। सारी सारी रात वो ना सो के, वो जाग के सोचता रहता था कि क्यों इतना वो स्टबन था, क्यों वांग जी को वो अपने पास अपने साथ बॉयफ्रेंड बनाने के लिए वांग जी को इतना परेशान किया, उसकी लाइफ को इतना ज़्यादा परेशान किया। विंग और वांग जी 5 साल से बॉयफ्रेंड्स है, तो 5 साल से विंग ने बहुत ज़्यादा 5 साल 6-7 साल से विंग वांग जी को बहुत परेशान कर चुका है। विंग को ऐसा लगता है कि क्या उसे ये करना चाहिए था। वांग जी एक अच्छा इंसान है, इसीलिए उसने विंग को कुछ नहीं। लेकिन वांग जी की ये सारी चीज़ों को देख के विंग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ कि उसकी कर्मों की वजह से वांग जी को 6-7 साल इतना सफ़र करना पड़ा है। तो वहाँ पे वांग जी ना बाहर बैठा हुआ था। वहाँ पे चिंगन जुनाते और बोलते, वांग जी जाओ, जाके तुम आराम कर लो, तुम यहाँ पे रुक के भी फ़ायदा नहीं है वांग जी। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू और नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अगर विंग को डिस्चार्ज मिलेगा तो हम वहाँ पे जाके बात करेंगे, तुम दोनों की शादी करवा देंगे। तो वांग जी बोलते हैं वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, अभी वो मुझसे दूर चला गया है मेरी वजह से, मेरी गलतियों की वजह से ही मैंने उसे खो दिया है पापा। तो वहाँ पे चिंगन चुन बोलते तो फिर तुम उसे पाने की कोशिश नहीं करोगे क्या। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं ऑफ कोर्स पापा, ऐसा नहीं है ये मैं उससे प्यार नहीं करता। हाँ, मेरा थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो गया था मैं उससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में कोई और है, मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाऊंगा, कभी भी नहीं। वो मेरी ज़िंदगी में था, है और हमेशा रहेगा। मैं अपनी ज़िंदगी को उसके बगैर नहीं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता। मेरे जैसे बोरिंग इंसान के साथ वो एक कलर है। मैं सिर्फ वाइट एंड ब्लैक हूँ, वो रेनबो है। मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट हर। मैं बहुत गिल्टी हूँ फादर, मेरी वजह से उसे भी सफ़र होना पड़ा। जब वो मेरे पास आता था सुकून के लिए, तभी मैं उसे धकेल देता था। क्या मैं उसे सुकून नहीं दे पा रहा था? शायद हाँ, मेरी गलती है। मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था फादर। आई रियली रियली रिग्रेट नाउ, राइट नाउ। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ ये सारी चीज़ों को। तो वहाँ पे ना यंग फैमिलियाँ आते हैं और बोलते हैं वांग जी रिग्रेट कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी तुम्हें अपनी ध्यान रखना पड़ेगा। बीइंग के पास अभी ज्ञानली रहेगी और एक इंसान ही रहे तो काफ़ी है। हम सब घर चलते हैं, फिर घर चल के बात करते हैं। और विंग तुमसे दूर नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस यू दैट। मैंने देखा है तुमसे वो पागलों की तरह प्यार करता है। मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को तुमसे अलग करना। आई नो कि तुमसे गलतियाँ हुई है,
हर किसी से गलतियाँ होती है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, एवरीवन नॉट परफेक्ट। हाँ, तुम ये सारी चीज़ें अगर ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इस ओके, तुमसे गलती हो गई, तुम्हें उस गलती का एहसास भी है और तुम वो सारी चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं उससे ठीक कर लोगे, और हम भी तुम्हारी मदद करेंगे और हमें भी विंग को टाइम देना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ से यानली वहाँ पे बैठी हुई थी। मैडम मीयू रहना चाहती थी, लेकिन यानली ने रहने नहीं दिया और बोला कि अभी उसे आराम की ज़रूरत है, अभी प्लीज़ उससे परेशान मत कीजिए मॉम, अभी जाइए, फिर आप उसके साथ अपनी रिश्ते को ठीक कर लीजिए, फिर आप रह लीजिएगा। अभी कोई भी इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं करने की ज़रूरत नहीं है, पुश करने की ज़रूरत नहीं है उससे। आपको पता है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा ही एक 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 ओबीडिएंट बच्चा है, वो आपसे नाराज़ नहीं है, वो बहुत समझदार है। उसने हमेशा से किसी की भी गलती हो उसने अपने आप को ब्लेम किया है, वो सिर्फ अपने आप को ब्लेम करता है और किसी को भी नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड मॉम। तो वहाँ पे मैडम यू ना, उन्हें बहुत रोना आ रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे बोले अपनी बेटी को कि उनसे गलती हो गई। हाँ, उन्हें अपनी छोटी बेटी के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए था कि उसके साथ इतना हर्श नहीं होना चाहिए था। उसकी बॉडी इतनी हार्शनेस शायद नहीं ले पा रही है। तो वहाँ पे विंग ना सोता रहता है। 3 दिन के बाद वेंचिंग उसे बोलती है, अच्छा यू कैन गो राइट नाउ, बट you have to very careful about your health, mental health, physical health को पे बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल भी इनको स्ट्रेस ना लेने दें, कुछ भी हो एक अच्छी इन्वायरमेंट में इनको रखें। इनकी दवाई, इनका खाना हर टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना देख रहा था 3 दिनों से वांगजी नहीं आता, तो वो मतलब अच्छा फ़ील करता है कि हाँ, उसे गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसने वांगजी को क्यों अपने साथ टाई अप कर लिया है। तो वहाँ पे विंग को जब जियांग हाउस में मतलब जियांग अपार्टमेंट में लेके जाता है, तो वहाँ पे वांगजी, शिचैन और मैडम यू, मैडम लैन, चिंगन चिरैन और एमा सब लोग मिलके पार्टी प्लान कर रहे थे विंग के आने की। बहुत अच्छा एक ग्रैंड सा वेलकम विंग का किया गया। विंग अपना सर नीचे करके उसका फादर उसका हाथ पकड़ के लेके आ रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा फ्रिजाइल सा हो गया था, वो सूख के काटा हो गया था। अभी सब लोगों ने ये नोटिस किया कि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ही थिन हो गई है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब वास्तव की आंखें उसकी तरफ देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, विंग मैंने तुम्हारा कमरा बहुत अच्छे से सजा दिया है। तो वहाँ पे एना और चैन और जियांग चैन बोलता है, हमने भी मदद की है, तुमने अकेला नहीं किया है। तो वहाँ पे भी वांगजी बोलता है, सारी चीज़ें मैंने पसंद की है उसकी, मैंने पसंद करके दी है उसकी पसंद से। तो वहाँ पे जियांग बोलता है, क्योंकि उसके साथ तुम थे इसलिए तुम्हें पता है। तो बोलता है, तुम लोग क्यों नहीं थे? तो वहाँ पे जियांग बोलता है, अभी से मुझे सारी चीज़ें याद रहेंगी, मेरे छोटे भाई को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, फिर मैं भी तुझसे बिना पूछे सारी चीज़ें कर लूँगा, फिर तेरी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, और मैंने सारी चीज़ें नोट कर ली है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, उसे ये सारी चीज़ें भी बेमतलब और बेतुकी सी लग रही थी। अगर कड़वा चीज़ पिलाने के बाद मीठा खिला दो तो मीठे का स्वाद नहीं आता, और तीखा खिलाने के बाद खट्टा खिला दो तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मतलब मुँह का स्वाद बिगड़ जाता है। और विंग को वही लग रहा है कि सब लोग उसके ऊपर मतलब तरस खा रहे हैं। तरस खाने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर, वो अभी हैंडीकैप नहीं हुआ है, वो अभी मरा नहीं है। हाँ, उसका हार्ट डिजीज़ है, वो क्योर हो जाएगा धीरे धीरे, वो कर लेगा, उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, वो कमज़ोर नहीं है। तो वहाँ पे विंग न उठता है, अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तो वहाँ पे मैं यानली सबको रोकती है और बोलती उसे अकेले जाने दो।
तो इसमें अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छी लग रही होगी। ये थोड़ा सा रियल लाइफ बेसिस है। आई होप यू विल लाइक इट। नॉइस है तो प्लीज़ इग्नोर इट। बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, हफ्ते में एक वन शॉट वीडियो भी डालती हूँ। प्लीज़ गो एंड चेक आउट। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, नोटिफिकेशन हर रोज़ मिल जाएगा आप लोगों को। आई लव यू, थैंक यू। आपके पास कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं भी अपनी आपके